हेलो मैम। मेरा नाम टेंजन सेचुक है और मेरा एनरोलमेंट नंबर 706 इन बैच CAC फोर्थ सेमेस्टर। तो आज मेरा टॉपिक STLD असाइनमेंट का टॉपिक है एनकोडर and priority एनकोडर का है। तो जैसे कि हमको पता है कि डिकोडर क्या होता है, वैसे एनकोडर को पढ़ने से पहले डिकोडर का मीनिंग क्या होता है वो मालूम बनना चाहिए। तो डिकोडर जो होता है, तो decoder is a logic circuit that accepts a set of inputs that represent a binary number and activates the output which corresponding to the input binary number। decoder एक logic circuit होता है जो एक sets of input को एक accept करता है। जो decoder एक logic circuit होता है जो sets of input accept करता है and उसकी corresponding sets of input कैसा होता है कि जो binary number रिप्रेजेंट करता हो एंड वो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देता है एक डिकोडर। तो डिकोडर हैज़ n इनपुट्स। डिकोडर एक n का इनपुट देता है और आउटपुट 2n का 2 to the power n का होता है। जैसे कि एक ये हुआ तो उसके अंदर n इनपुट्स दिया, n इनपुट्स एंड this is the 2n outputs। अगर if n is equal to 2 then 2n कितना होगा, 2n होता है 4। अगर इनपुट 2 दिया I0 and I1 तो आउटपुट देता है O0, O1, O2 and O3। तो ये होता है डिकोडर। तो चलते हैं एनकोडर पर। तो एनकोडर क्या होता है, जैसे कि हमने पहले डिकोडर पढ़ा था, तो एनकोडर उसका सिंपल इन्वर्स होता है। तो एनकोडर इज अ डिजिटल circuit that performs the inverse operation of the decoder, the inverse operation of decoder। तो क्या होता है, अब जैसे कि डिकोडर n को 2 to the power n, जैसे कि डिकोडर में n इनपुट्स होता है और 2n आउटपुट होता है। इनपुट एंड आउटपुट होता है डिकोडर में। एनकोडर में क्या होता है, अब एनकोडर जो है मैक्सिमम 2 to the power n इनपुट लेता है और n का आउटपुट देता है आउटपुट। तो ये क्या बोलता है, तो ये क्या होता है, एन एनकोडर और सिंपल एनकोडर इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इज 1 hot to binary converter। ये डिकोडर हुआ, ये एनकोडर। तो एनकोडर और सिंपल एनकोडर is a digital electronic is 1 hot to binary converter। तो यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट ऐड किया है। एनकोडर हैज़ 2n fewer input lines and n output lines as
aggregate generates the binary codes corresponding to the input value. तो एनकोडर का 2 to the power n का फीवर इनपुट लाइन्स होता है एंड n आउटपुट लाइन्स होता है, जैसे कि मैंने इधर बताया था आप लोगों को। तो आउटपुट लाइन को हम एग्रीगेट के नाम से जाने जाते हैं, और वो क्या करता है, जनरेट्स दी बाइनरी कोड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू क्या है, 2n को कॉरस्पॉन्डिंग 2n के कॉरस्पॉन्डिंग वो लोग बाइनरी कोड्स देते हैं, जैसे कि n। तो अभी एनकोडर के एग्जांपल पे चलते हैं। तो देखिए एग्जांपल ऑफ एनकोडर। Octal to binary encoder whose truth table is given in the next slide. It has 8 inputs, one of each the octal digits, and 3 outputs that generates the corresponding binary number. It is assumed that one input has a value of 1 at a given time. The encoder can be implemented with OR gates whose inputs are determined directly from the truth table. तो ये कहता है कि एक ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर है जिसका ट्रूथ टेबल अभी मैं दिखाऊंगा। वो क्या करता है, वो उसके पास 8 इनपुट्स है एंड 3 आउटपुट्स है उसके पास कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर। तो एज्यूम क्या होता है, एक इनपुट्स में मैंने बोला ना 8 इनपुट्स होता है। 8 इनपुट्स में 8 इनपुट्स होता है वो एक वैल्यू देता है, एक टाइम पे एक ही वैल्यू देता है। तो एनकोडर है वो OR गेट्स के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे ट्रूथ टेबल देख सकते हैं, इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इनपुट्स को D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 करके इनपुट्स को हमने क्लासीफाइड किया हुआ है, और आउटपुट्स है X, Y एंड Z। तो हम लोग हमेशा ट्रूथ टेबल लिखते समय एक डायगोनल लेते हैं 1 का। तो 1 का इनपुट्स का 1 का डायगोनल होता है। तो X, Y एंड Z उसका बाइनरी का वो कैसा होता है हम लोग को पहले से ही पता है। तो उसके बाद ये ख़त्म हुआ है। तो चलते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ एनकोडर पर। तो अनलाइक मल्टीप्लेक्सर, digital encoders or binary encoders takes all its data inputs one at a time and then converts them into a single encoded output, which creates more complexities. तो अनलाइक मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, जो डेटा जो होता है वो लेवल पे वो क्या इनपुट्स लेता है। तो बट डिजिटल एनकोडर क्या करता है, पर डिजिटल एनकोडर और बाइनरी एनकोडर वो एक साथ पूरा डेटा साथ में लेके फिर आउटपुट देता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ता है और एरर होना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होता है। On main disadvantage of standard digital encoder is that they can generate the wrong outputs codes when there is more than one input at a given time. Main disadvantage क्या होता है एनकोडर का, अगर एक टाइम पे 2 1 का इनपुट आ जाए तो वो रॉन्ग आउटपुट देना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए इसके लिए सोल्यूशन क्या होता है कि एक आउटपुट को प्रायोरिटाइज करना। तो इसी वजह से प्रायोरिटी एनकोडर का इन्वेंट हुआ है। तो चलते हैं प्रायोरिटी एनकोडर पे। प्रायोरिटी एनकोडर क्या होता है, एनकोडर सर्किट दैट इंक्लूड्स अ प्रायोरिटी फंक्शन। एनकोडर सर्किट में जो प्रायोरिटी का फंक्शन आता है उसे कहते हैं प्रायोरिटी एनकोडर। प्रायोरिटी एनकोडर हमें क्यों चाहिए, क्योंकि if 2 or more inputs are equal to 1 at the same time, the input having highest priority will take place in precedence. अगर एक टाइम में 2 इनपुट का वैल्यू 1 आता है तो एनकोडर में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हम प्रायोरिटी एनकोडर यूज़ करते हैं। तो जैसे while in 4x2 in addition to the 2 outputs X and Y, the circuit has a third output designated by V, valid bit indicator, that is set 1 when 1 or more inputs are equal to 1, and if all inputs are 0 then V, valid bit indicator, is equal to 0. तो इसमें क्या कहते हैं, अगर एक टाइम पे 2 इनपुट्स का वैल्यू 1 आता हो तो हम उसका प्रायोरिटी देख के
जैसे कि प्रायोरिटी लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं, I3 I2 इनपुट का I3 I2 I1 एंड I0। I3 का प्रायोरिटी लेवल सबसे ज़्यादा है, मतलब ये सबसे मोस्ट प्रायोरिटी, हम इसको मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर I3 I2 को दोनों पे 1 आ गया तो हम I3 का प्रायोरिटी लेके 1 लिखते हैं। ये V का यूज़ होता है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो प्रायोरिटी एनकोडर, अगर सब 0 आया तो V इज इक्वल टू 0। बस, तो चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे। Questions to solve. Design a truth table for 4x2 encoder. It has 4 inputs, 1 for each of 4 digits, and 2 outputs that generates the corresponding binary number, and also design its logic gates. इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करने के लिए जिसका 4x2 एनकोडर है एंड उसका 4 इनपुट्स है एंड 2 आउटपुट्स होता है, उसके साथ लॉजिक गेट्स भी आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रायोरिटी एनकोडर कैसे होता है। तो सॉल्यूशन में ट्रूथ टेबल I0 I1 I2 एंड I3। I0 पे 1 X X एंड X। X क्यों लिखा गया है, क्योंकि सेकेंड लेवल पे I1 का प्रायोरिटाइज होता है, ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है। तो I1 पे ज़्यादा प्रायोरिटी होने की वजह से I0 को X लिखा गया है। तो जैसे और लेवल 2 पे I2 का प्रायोरिटाइज होता है, तो I1 एंड I0 को X करके डिनोट किया जाता है। उसका एक्सप्रेशन नीचे है, Y0 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 एंड Y1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो आते हैं लॉजिक गेट पे। लॉजिक गेट पे आप देख सकते हो I2 एंड I3 पहला लॉजिक गेट, उस पर और गेट का यूज़ किया है, जिसकी वजह से Y इज इक्वल टू I2 प्लस I3 निकलता है। तो उसके बाद I2 I3 एंड I2 एंड I3 पे नॉट का ऑपरेटर यूज़ किया है, तो I2 एंड I03 पे एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, और I3 ऐसे ही जा रहा है, और I2 डॉट I03 एंड I3 पे और का ऑपरेटर यूज़ किया है, जिसकी वजह से Y इज इक्वल टू I2 डॉट I03 प्लस I3। तो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई एम सॉरी, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो समझ में अच्छे से नहीं आया, तो आई एम सॉरी। थैंक यू मैम।